तो भी सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है आपके पास में सेट। सेट बोले सेट थ्योरी बोले एक ही बात है हमारे पास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्टेड है। ये आगे आपके प्रोबेबिलिटी के साथ में, स्टैट्स के साथ में हमारे पास में ये कनेक्टेड है, ये बहुत ज्यादा, इसलिए इसको समझ के चलेंगे थोड़ा ध्यान से। बताएंगे सेट क्या होता है? एनी आइडिया? जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आपके पास में बहुत सारी चीजें, मान लो कि आप घर में हो या आपकी एक शॉप है और हम कई सारी चीजें उठा के ले आए, तो मम्मा कहती है मेक अ सेट ऑफ दिस, मेक अ सेट ऑफ दिस। होता क्या है, वो एक जैसी चीजों का एक सेट बनाना है कि नहीं? या फिर देखो मम्मा जब बैंगल्स का सेट बनाती है, सबसे बेसिक सी चीज वही है, बैंगल्स का वो एक सेट बना रही है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बना रही है जो उनकी ड्रेस के साथ या किसी चीज के साथ मैच कर रहा है कि नहीं? तो सेट है क्या? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है आपके पास में? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो वेल डिफाइंड क्यों बोला? वेल डिफाइंड इसलिए बोला कि सबके लिए उसकी एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए, सबके लिए उसकी एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए, सेम डेफिनेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए उसकी एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर अभी एक स्टेटमेंट दे दी, इट्स अ प्लेजेंट वेदर, इट्स अ प्लेजेंट वेदर, मैंने आपको ये डेफिनेशन दी। अब एक प्लेजेंट वेदर की डेफिनेशन सबके लिए अलग है कि नहीं? प्लेजेंट वेदर की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। किसी के लिए हवा वाला एकदम जो है वो प्लेजेंट होता है, किसी के लिए बादल छाए हुए हैं, काला काला एकदम ऐसा वाला मौसम है, वो प्लेजेंट होता है, सबके लिए डेफिनेशन अलग है। और मैंने बोला इट्स नून, मैंने कहा इट्स नून, तो भाई 12 बज रहे इस टाइम को सभी नून बोलेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई रात हो रखी है कि नहीं? वो दूसरी कंट्री स्टेट की बात अलग है। राइट नाउ अगर मैं जिस प्लेस में आगे बात करूं तो उसके लिए क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो इस तरह का जो डाटा हमारे पास होता है, जो सबके लिए एक ही वैल्यू असाइन रखता है, सबके लिए एक ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो होता है हमारे पास सेट, जिसकी वैल्यू सबके लिए बदलती जाती है, जिसकी वैल्यू सबके लिए बदलती जाती है, वो हो जाता है हमारे पास में नॉन सेट एलिमेंट या नॉन सेट डाटा। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने बोला set of all action heroes या set of favorite heroes, ये दो चीजें मैंने आपको बोली। इन दोनों में से कौन सा आप सेट कंसीडर करेंगे? विच वन इज सेट? फर्स्ट वाला, क्योंकि एक्शन का सबके लिए एक ही डेफिनेशन है भाई। एक्शन का मतलब मारधाड़ होता है, वो मारधाड़ कैसे भी हो सकता है, मारधाड़ गुंडा कर रहा है तो भी मारधाड़ है, पुलिस वाला कर रहा है तो भी मारधाड़ है हमारे पास में, है कि नहीं? तो ये हमारे पास सेट कहलाएगा। बात आ गई फेवरेट की, तो फेवरेट में अगेन कोई जो है वो पर्सनालिटी वाइज फेवरेटिज्म दिखाएगा, कोई उसके वर्क वाइज प्रोफेशनली फेवरेटिज्म दिखाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में डेफिनेशन अलग। तो सेट समझ में आ गई बात? सेट में कोई डाउट है? नहीं। तो सेट क्या है आपके पास में? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? डेफिनेशन फॉर एवरीवन इज सेम। अब बात आती है इसकी नोटेशन की। तो सेट की नोटेशन क्या होती है? सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सेट को हमेशा क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है आपके पास में सेट को। बेटा मत करो मुझे। और इसके एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? कॉमा से सेपरेटेड होते हैं आपके पास में। साथ ही नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया सी, मैंने कहा मेक सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स दैट अकर इन सी। अब जब मैं इसका सेट बनाऊंगी क्या करेंगे? एस कॉमा ई, दो ही एलिमेंट्स है। ई दो बार आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में, आ रही बात समझ में? ई दो बार आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या लिखेंगे उसको? एक ही बार काउंट करेंगे वहां पे। ठीक है,
तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या हो जाएगा? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कार्डिनैलिटी क्या हो गई इसकी? 2। कार्डिनैलिटी क्या हो गई आपके पास में इसकी? 2। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं। सेट को लिखने का तरीका आपको बता दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे हमारे पास में, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करके कॉमा से लिखते हैं। तो ये दो हमारे पास में मेथड्स होते हैं सेट को लिखने के। एक होता है आपके पास में रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो फॉर्म है आपके पास में, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। जैसे देखो इक्वेशंस को लिखते थे, इक्वेशन को लिखते हैं हम x + 5, मैंने लिख दिया x + 5, ये क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म। ये क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म। अब जब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? 5 एडेड टू x, 5 एडेड टू x, इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम चीज है आपके पास में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। एक हमारे पास में क्या होता है? एक हमारे पास होता है इसका एलिमेंट नोटेशन, दूसरा होता है हमारे पास में इसका स्टेटमेंट वाइज नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है इसका एलिमेंट नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? एलिमेंट नोटेशन, या जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड क्या कहते हैं? लिस्टिंग मेथड। जैसे मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 6 7 8, मैंने ये एलिमेंट दे दिया 1 6 7 8, नहीं 1 को हटा दो, बनेगा 6 7 8 मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इसी चीज को लिस्टिंग फॉर्म को जब मैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम क्या बताएंगे? हम रूल बताएंगे जिसपे हमारे पास में ये डिफाइंड होता है। जैसे मैंने इसी सेट को लिया, हम रूल बताएंगे जिसपे डिफाइंड होता है। जैसे देखो मैंने आपको क्या दे दिया, ठीक है सही है। अब हम क्या करेंगे? हम इसी को डिफाइन करेंगे। 6 7 8 लिया ना, इसी को डिफाइन करेंगे। x such that से बनाए, सिंबल लिखवा दूंगी अभी, आप इस तरीके से बनाए या आप इस तरीके से लिखें x such that, ठीक है। ये है क्या हमारे पास में? x belongs to a natural number n, x belongs to a natural number n। इंटीजर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने जो नोटेशन ली है उसमें मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दिया, मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर किया हमारे पास, तो इंटीजर नहीं आएगा। n is natural number where x + 5 equals to px। मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया जिसमें मैंने इसको x + 5 से डिनोट कर दिया। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने x को यहाँ पे लिया, एक बार 1 लिया तो मेरे पास एलिमेंट क्या आ गया? 6। मैंने x को 2 लिया, एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास में? 7। x को 3 लिया, एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास में? 8, जो कि डिफाइंड है हमारे पास में सेट। तो ये आ गया इसके एलिमेंट्स, ये आ गए इसके एलिमेंट। एक और बता दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया मैंने पहले, मैंने आपको दे दिया x² such that x is a इंटीजर। अब मैं इंटीजर पे ले लेती हूँ, x is a इंटीजर, पहले सिंपल नहीं दे रही, पहले सिंपल समझो। x is an इंटीजर फॉर ऑल x is less than equals to 2 and greater than equals to -2, मैंने ये ले दिया। अब देखो x की कौन कौन सी इंटीजर है, तो कौन कौन सी वैल्यू -2 और 2 के बीच में आ रही है? 0 1 -1, 0 1 -1। x हमारे पास एक इंटीजर है जो है -1 0 और 1। हमारा डिफाइंड डेफिनेशन क्या है? ये है रूल बोलो या डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन क्या है? x², तो a क्या आ जाएगा? मैंने -1 लिखा तो आएगा 1, मैंने 0 लिखा तो भी आएगा 0, 1 लिखूंगी तो भी 1 आएगा, मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट्स है हमारे पास में। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने डेफिनेशन दे दी 2x, a कोई एक सेट है मेरे पास में, डेफिनेशन ले ली मैंने 2x, x is a multiple of 3, x is a multiple of 3 for all, this is for all x
लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल्स टू 5। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपके पास में है 2x। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? 2x। पर x क्या है? x मल्टीपल है 3 का, जहां पे x क्या होना चाहिए? लेस देन 5 होना चाहिए। अब 3 का क्या, कौन कौन से मल्टीपल है जो लेस देन 5 है? 3 इज नॉट अ मल्टीपल। मैंने जानबूझ के इसीलिए बताया, मैंने 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल दिया, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करते हो। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3, है कि नहीं? बट 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल क्या होता है? आप 3 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो मल्टीपल है आपके पास में। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल x की वैल्यू एक ही है, क्या है? 3। क्या है? 3। तो सेट क्या हो जाएगा मेरे पास में? एक ही एलिमेंट आ जाएगा, 2 3 6। समझ में आई बात? पक्का? पक्का वाली? चलो ठीक है, बढ़िया। मैम बट अगर एक ही एलिमेंट है तो मैम उसको हम सेट नहीं कहेंगे मैम, मतलब 2 एलिमेंट्स होने चाहिए ना सेट के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी हम टाइप्स ऑफ सेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास में। सेट में आपके पास में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं और आपके पास में कम भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट करना है? सेट लिखेंगे सिंपल से रेडियो, दोनों फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर में भी और सेट बिल्डर में भी। सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलो अभी सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में बताते रहो मुझे। सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बताओ क्या होगा? चलो अभी बताई दो, लिखो मत। A is equals to A E I O U. A equals to A E I O U। सेट की नोटेशन कैपिटल लेटर में होती है, सेट के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, सेट की नोटेशन कैपिटल लेटर में है, सेट के एलिमेंट्स आपके पास में क्या है? स्मॉल में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। पहले तो बताओगे मैं कौन से फॉर्म में लिख रही हूँ। नोटेशन बताना कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर है या फिर रोस्टर। रोस्टर फॉर्म है बेटा। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है? ऊपर वाली सेट बिल्डर, नीचे की रोस्टर। नीचे की रोस्टर है आपके पास में, ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म। उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? पक्का? पक्का? सेट बिल्डर फॉर्म याद करने का तरीका समझ लो। सेट बिल्डर, भाई बिल्ड कर रहा है तो क्या है? रूल पे बेस्ड होगा आपके पास में। बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, एक रूल है उसके पास, एक ढांचा है, उसी पे तो बनाएगा आपके पास में। ये क्या है? ढांचा है जिसपे सेट बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म। एस फॉर स्टेटमेंट, जहां स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, रूल है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर क्या है? जिसमें इस तरह से लिखा जा रहा है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। मैं शायद यहाँ तुम्हें सेट बिल्डर बोल रहा हूँ, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ, माय फॉल्ट। ठीक है, सेट बिल्डर इज जो रूल में डिफाइंड है आपके पास। ठीक है, रोस्टर इज जहां पे एलिमेंट्स होते हैं। तो बताओ इसका सेट, आपका इसका क्या सेट बिल्डर फॉर्म बता, सॉरी रोस्टर फॉर्म बता दो, उसकी क्या होगी? फटाफट बता दो। कॉपी में लिख के बता सकते हो, अगर तुम्हें अभी ऐसे बताने में दिक्कत है वैसे बता सकते हो कॉपी में लिख के। all even integers, sorry, all even natural numbers। क्या लिखूं ये बता दे बस भाई मुझे। a इक्वल्स टू, मैं इसके अंदर क्या लिखूं?
मैम 2 4 6 8 और हम डॉट डॉट मतलब कंटिन्यूअसली 2 4 6 8 डॉट 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 कंटिन्यूअसली। क्यों? n बिलोंग्स टू n था मेरे पास में, n इज नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो मैंने अगर n को लिया 1, 2 1 जा 2, मैंने n को लिया 2, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने यहीं पे दे दिया होता n बिलोंग्स टू w, तो क्या होता सेट? मैम 0 2 4 वेरी गुड। तब हमारे पास 0 इंक्लूड आता, 0 0 2 4 8 6 खा गए 6 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक। तो n को लेते 0 तो आ जाता आपके पास x क्या आता 0, n को लेते 0 तो x क्या आ जाता आपके पास में। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए अब ज्यादा ज्यादा सिंबल नहीं बताऊंगी, थोड़े से सिंबल। इसको कहते हैं हम इम्प्लाइज, दिस इज नोन एज इम्प्लाइज। इन सबको यूज करते हैं इसके लिए। दिस इज बिलोंग्स टू, कि ये इसमें बिलोंग करता है। n बिलोंग्स टू n, कि वो सारे नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है। डज नॉट बिलोंग्स टू, कि वो उसमें बिलोंग नहीं करता है। दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल। 2 कॉलन यूज करो या एक स्लैश यूज करो, सच दैट। ये इसकी सिंबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं इसको लिखने के लिए। नोट कर लो फटाफट कुछ नोट। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले उसी पे आ जाते हैं जो आप अभी बोल रहे थे। सबसे पहले आता है आपके पास में नल सेट। सेट विच हैज नो एलिमेंट, सेट विच हैज नो एलिमेंट। नल सेट क्या है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है आपके पास में, उसे कहते हैं हम नल सेट। मतलब क्या है? अगर किसी भी सेट में एक सिंगल एलिमेंट भी आ गया आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या बन जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है? जैसे देखो, पहले तो मुझे बताएंगे मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है। R is real number. X such that x square plus 1 equals to 0 for all x belongs to R. R is real number. हाँ बताओ कौन सा फॉर्म है? अभी मैंने इसीलिए बताया भी था, उसको नाम सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा रूल बता रहे हैं ना हमारे पास में ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये शुरू में करोगे कंफ्यूज, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार पूछ रही हूँ कि मैं कौन सी फॉर्म में लिख रही हूँ। एक क्वेश्चन पक्का आएगा अभी तुम्हारे फाइनल में नहीं, पर जब तुम अभी दोगे ना प्री वाले पेपर दोगे यूटी वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो रोस्टर को सेट में, सेट बिल्डर में लिखो, या सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखो, तो वो पक्का आने वाला है आपके पास में। और एसर्शन आ गया, एसर्शन में क्वेश्चन पक्के आएंगे इस टाइप के, तो इसलिए समझना पड़ेगा ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या कहा, x such that x square plus 1 equals to 0, x square plus 1 equals to 0 for all x belongs to R, मतलब रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू है। 0, x स्क्वायर आ गया मेरे पास -1। क्या कोई स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, तूने अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे पास में जिसको हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं, बट रियल नंबर्स में कोई भी नंबर नेगेटिव, किसी भी नंबर का अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? रियल नंबर्स में क्या आते हैं? देखो, रियल नंबर्स में आते हैं आपके पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, चलो दोनों इसी में ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास में। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी होल नंबर का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 0 1 2 3, 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव ही आना है आपके पास में। किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करो
चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगी 1/4, माइनस 1/2 का स्क्वायर करूंगी प्लस 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। इरेशनल नंबर √2 ले लिया, √2 का स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, है कि नहीं। तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। सेम फॉर इंटीजर, -2 का स्क्वायर कर दो 4, 2 का स्क्वायर कर दो 4। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ए सेट क्या है, खाली है। ए सेट क्या है, खाली है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जो नल सेट होता है हमारा, या फिर हम इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या एक और नाम है इसका वॉइड सेट। वॉइड सेट एक और नाम है इसका, वॉइड सेट। तो हम कोई भी अगर नल सेट ले लें, एम्प्टी सेट ले लें, इसमें एक भी एलिमेंट आपका जो है वो बिलोंग नहीं करता है। तो इसकी नोटेशन क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट्स, एक तो ये नोटेशन है उसकी, दूसरा है इसका 5, दिस इज नोन एज 5, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या ये एम्प्टी सेट है, no. इसीलिए बताया मैंने, ये एम्प्टी सेट नहीं है, अकेला 5 इसकी नोटेशन है। पर जब तुमने कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दिया, इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट है जो कि है 5। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये चीज ध्यान रखनी है। एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन में आ सकता है आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है, पर ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर? यहाँ पे डाउट नहीं? चलिए, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट नाम से पता चल रहा है भाई, सिंगलेटन मतलब जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है। इसमें क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। जैसे कि कोई एक सेट मैंने दे दिया, x such that x is a boy in this class। भाई इस क्लास की बात हो रही है जहां फिलहाल हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आना है, सक्षम आना है, सिर्फ और कोई आना ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास में क्या है, सिंगलेटन सेट। क्लियर?